तो प्रिय श्रोताओं, आज के ज्ञान उपदेश में एक लड़के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसलिए संदेश को पूरा और ध्यान से सुनिए। तो प्रिय श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों पहले एक शाह आलम नाम के लड़के ने कमेंट करके काफ़ी सवाल किए हैं। इसलिए आज के ज्ञान उपदेश में मैं उस लड़के द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब एक एक करके देने वाला हूँ। इसलिए शाह आलम और बाकी के सभी श्रोताओं को यही कहूँगा कि संदेश को पूरा और लास्ट तक सुनोगे, तभी सारे सवालों के जवाब जान पाओगे। तो प्रिय श्रोताओं, शाह आलम नाम के श्रोता ने पहला सवाल मेरे से यही पूछा है कि आप अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आप अपना ज्ञान लोगों के चैनलों पर पॉडकास्ट क्यों नहीं करते। यानी कि लड़के ने पहला सवाल यही किया है कि दूसरों के चैनलों पर पॉडकास्ट करने से आपका ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तो प्रिय शाह आलम जी, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से अद्भुत ज्ञान के रहस्यों की असल सच्चाई बता रहा हूँ, ये सारा ज्ञान मेरा नहीं है, बल्कि असली ईश्वरीय सच्चाई है। यानी कि ये ज्ञान मेरा नहीं, बल्कि असली ईश्वरीय सच्चाई बता रहा हूँ। और शाह आलम जी, रही बात पॉडकास्ट की, तो शाह आलम जी, मेरे द्वारा बताई गई असली ईश्वरीय सच्चाई को कोई भी संसारी व्यक्ति पॉडकास्ट करने को तैयार है क्या? यानी कि आपकी नज़र में ऐसा कोई पॉडकास्टर है क्या जो मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान को अपने चैनल पर पॉडकास्ट कर सके? फिर ये शाह आलम, जब पूरी दुनिया का कोई भी नर नारी मेरे द्वारा रखे गए 7 चैलेंज में से कोई एक भी चैलेंज पूरा करने को तैयार नहीं, तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई भी पॉडकास्टर मेरे द्वारा बताया गया असली ईश्वरीय ज्ञान पॉडकास्ट कर देगा? अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा पॉडकास्टर हो तो फिर उससे संपर्क करके देखिए, मेरे चैनल के बारे में बताइए कि वो व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई रहस्यमय ईश्वरीय सच्चाई पॉडकास्ट कर सकता है क्या। उसके बाद उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी कठिन है डगरपन गटकी। प्रिय शाह आलम, आप अगर इस चैनल के 20 मिनट से ऊपर के 3-4 वीडियो पूरे सुन लेते तो फिर शायद आप ये सवाल ही नहीं करते। फिर ये शाह आलम जी, सबसे पहले तो आप अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं। यानी कि आप इस चैनल का गीता उपदेश पर बनाया गया 66 मिनट वाला वीडियो पूरा सुनिए। उसके बाद उसके बाद इस चैनल के 16 मिनट से ऊपर के 3-4 और वीडियोस पूरा सुनिए। उसके बाद आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि आपके द्वारा पॉडकास्ट करने को करने वाला सवाल कितना तर्कसंगत सवाल है। फिर ये शाह आलम, मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान तो कोई पॉडकास्ट तब करेगा ना जब ऊपर वाला परम शिव जी उसको पॉडकास्ट करने देगा। फिर ये शाह आलम जी, अगर मेरे चैनल के 3-4 वीडियोस पूरा सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे ज्ञान को पॉडकास्ट कर सकता है, तो फिर आप मेरे को ऐसे व्यक्ति का फ़ोन नंबर बताइए, ऐसे व्यक्ति से मैं संपर्क ज़रूर करूँगा। और शाह आलम जी, आपका अगला सवाल ये था कि महाशिव ने संसार का निर्माण कैसे किया। तो प्रिय शाह आलम जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं ब्रह्मा और सरस्वती पर बनाए गए संदेश में पहले से ही बता चुका हूँ कि महाशिव यानी कि परम शिव जी ने अपने ब्रह्म रूप से संसार का निर्माण किया। और शाह आलम, आपका अगला सवाल ये था कि क्या महाशिव यानी कि परम शिव जी से भी कोई ऊपर है क्या। तो प्रिय शाह आलम जी, आपके इस सवाल का जवाब भी मैं अपने कई वीडियोज़ में पहले से ही बता चुका हूँ कि माया जो है वो सारे देवी देवताओं से बड़ा देवी रूप होता है। और आपकी अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब भी इस पृथ्वी लोक पर कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान पैदा होता है, तो ये माया वाला पद ऐसे ही इंसान के पास होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कलयुग में मेरे अलावा
जो भी व्यक्ति या फिर इंसान है अपने आप को इस कलयुग का अवतार या फिर महाअवतारी इंसान बता रहा है, वो सब ऊपर वाले परम शिव जी के शैतानी रूपों की संसारी लोगों को दिशा भ्रमित करने की एक चाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि प्रिय शाह आलम जी, मैं इस कलयुग का असली माया महाअवतारी इंसान हूँ। और इस रहस्य का आपको तब अच्छे से आभास होगा जब आप मेरे चैनल पर रखे गए मेरे 7 चैलेंज में से कोई एक भी चैलेंज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय शाह आलम जी, आप ये रहस्य अच्छे से जान लें, इस वक्त माया वाला पद मेरे पास है और जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ ये माया वाला पद मेरे पास ही रहेगा। प्रिय शाह आलम, अब आप ये रहस्य अच्छे से जान गए होंगे कि पावर में इस वक्त तीनों लोकों में कोई भी देवी देवता मेरे से बड़ा नहीं है। और शाह आलम जी, आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, जिस महाडरपोक महाशिव से आप जैसे लोग डरे हुए हैं, वो शैतान है इस समय मेरे से और मेरे द्वारा प्रसारित किए जा रहे ज्ञान से डरा हुआ है और इतना भयंकर रूप से डरा हुआ है कि डर के मारे महाडरपोक की घिग्गी बंधी हुई है। फिर ये सालम, जरा सोच कर देख, ऊपर वाला महाडरपोक परम शिव जी झूठे पाखंडी बाबा महाराज लोगों के झूठे ज्ञान के वीडियोज को तो लाखों करोड़ों लोगों के पास भेजता है, परंतु परंतु मेरे द्वारा प्रसारित किए जा रहे असली ईश्वरीय ज्ञान को बहुत ही कम लोगों के पास भेज रहा है। और केवल इतना ही नहीं, सब संसारी लोगों के मन की ड्राइवरी भी आकाशीय तरंगों के माध्यम से ये महाशिव नाम का महाडरपोक खुद ही कर रहा है। इसलिए केवल गिनती के ही लोगों को ही मेरे वीडियोज के संदेश सुनने दे रहा है। प्रिय शाह आलम, आप मेरे दोनों चैनलों के सारे कम्युनिटी पोस्ट चेक करिए, आपको इस रहस्य का अच्छे से आभास हो जाएगा कि यूट्यूब मशीनरी पर एक शैतान है किस प्रकार से कब्जा करके बैठा है। और प्रिय शाह आलम, आपने अगला सवाल ये किया है कि महाशिव यानी कि परम शिव जी को संसारी लोगों को दुख देकर क्या मिलता है। तो प्रिय शाह आलम, मैं आपको यही कहूँगा कि महाशिव जी अकेला कोई देवता थोड़ी है। इस एक ही नाम में सारे देवी देवता और सारे राक्षस समाये हुए हैं, इसलिए इसे केवल देवता समझने की भूल मत कर। फिर ये शाह आलम, अगर आपको लगता है कि महाशिव शैतान नहीं है तो फिर आप मेरे चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज को चैलेंज समझकर पूरा करने की कोशिश करके देखिए। आपको अच्छे से आभास हो जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। फिर ये शाह आलम जी, आपने ये भी पूछा है कि लोगों को दुख दे करके महाशिव को क्या मिलता है। तो फिर ये शाह आलम, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आतंकवादी को आतंक मचा करके क्या मिलता है। फिर ये शाह आलम, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के महाशिव को ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करके क्या मिलता है। फिर ये शाह आलम, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सब जीवों के मन की ड्राइवरी तो ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से उस महाशिव के द्वारा ही होती आई है और हो रही है, और सब जीवों के अंदर से भी ऊपर वाले महाशिव के ही अलग अलग देवी रूप बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कलयुग का महाअवतार इंसान तो एक ही है और वो इंसान मैं ही हूँ, और मैंने इस रहस्य के हजारों पक्के ठोस प्रमाण भी पेश किए हुए हैं। फिर ये शाह आलम, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस महाशिव को इतने लोगों के अंदर से अपने आप को कलयुग का अवतार या फिर महाअवतार बता के क्या मिलता है। और शाह आलम, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सारी दुनिया के लोगों के शरीरों को रोबोट की भांति इस्तेमाल करके उनके शरीरों से अच्छे और बुरे कर्म ये शैतान परम शिव जी खुद ही करवाता है, फिर भी संसारी लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का दोषी क्यों बनाता है। और शाह आलम, वैसे तो मैंने मेरे द्वारा पूछे गए इन सारे सवालों के जवाब
मेरे पिछले सारे वीडियोज में पक्के ठोस प्रमाण देकर बताए भी हुए हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला शैतान परम शिव जी पूरे संसार को कोरे झूठ के आधार पर चलाता आ रहा है। तो प्रिय साल में मैं आपके अंदर बैठे देवता से ही पूछता हूँ कि इस शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी को कोरे झूठ को सच बता करके क्या मिलता है। और प्रिय साल में मैं आपसे ही पूछता हूँ कि परीक्षा और भक्ति के नाम पर साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों के साथ गुलामों वाला व्यवहार करके ऊपर वाले शैतान महाशिव को क्या मिलता है। फिर ये साल मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि भक्ति जीवन के पहले जन्म में बहुत से इंसानों को संत बनने वाले रास्ते पर चलाकर उनके बीवी बच्चे किसी सैफ अली खान या फिर धर्मेंद्र या फिर बोनी कपूर जैसे इंसानों को दे करके इस ऊपर वाले शैतान महाशिव को क्या मिलता है। यानी कि किसी और इंसान के बीवी बच्चे छीन कर किसी दूसरे इंसान को दे करके क्या मिलता है इस शैतान महाशिव को। फिर ये साल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कसूर था सलमान खान का, क्या कसूर था राहुल गांधी का, क्या कसूर था अटल बिहारी वाजपेयी का, क्या कसूर था रवि शास्त्री का, क्या कसूर था मनोहर लाल खट्टर का, जो इनके भक्ति जीवन के पहले जन्म में इनके बीवी बच्चे इनसे छीनकर सैफ अली खान और धर्मेंद्र और बोनी कपूर जैसे इंसानों को दे दिए गए। फिर ये साल में आप इस राक्षस के बारे में जानते ही क्या हैं जो आप इस महाशिव नाम के राक्षस की हिमायत कर रहे हैं। फिर ये सालम आपने साउथ की गब्बर शेर मूवी देखी है क्या? अगर नहीं देखी है तो फिर सबसे पहले आप उस मूवी को देखिए और फिर उस मूवी में मनोज वाजपेयी और उसके साथी किरदार को गौर से देखिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि मनोज वाजपेयी और उसके साथी को हीरो के साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेल करके क्या मिला। फिर ये सालम शैतान जो होता है उसे शैतानी करने में ही आनंद आता है। फिर ये सालम जिस महाशिव को तू देवता समझता है ना, इसकी असली सच्चाई केवल आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान ही जान पाते हैं कि ये कितना बड़ा शैतान है। फिर ये सालम जो भी बाबा महाराज लोग इसकी झूठी प्रशंसा के कसीदे गढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके डर की वजह से इसकी झूठी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। तो फिर ये सालम हरियाणा प्रांत में एक देशी कहावत है कि डरती हर हर करती, यानी कि ये कहावत इन्हें झूठी प्रशंसा करने वाले पाखंडी महाराज लोगों पर ही फिट बैठती है। यानी कि ये सभी बाबा महाराज लोग इसके प्रेम में नहीं बल्कि इसके डर की वजह से इसका गुणगान करते हैं। तो साल में यहाँ से आगे के सारे सवालों के जवाब मैं आपकी भाषा शैली में ही दूंगा, क्योंकि मेरी एक खास आदत है और वो खास आदत ये है कि कलयुग का महाअवतारी इंसान यानी कि मैं किसी की कोई उधार नहीं रखता, फिर चाहे भाषा की मर्यादा हो या फिर कुछ और। तो सालम आपने कमेंट करके एक और सवाल पूछा है कि प्रदीप मुखर्जी पर मेरी क्या राय है। तो सालम तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे बाबा महाराज लोग एक ही थाली के बैंगन हैं। मैं किसी भी ढोंगी और पाखंडी महाराज के कोई विचार नहीं सुना करता। तुम जैसे लोग हैं ना इनके कोरे झूठ सुनने के लिए। और सालम अगली बात है वो ये कहूँगा कि किसी प्रदीप मुखर्जी या फिर किसी भी पाखंडी बाबा महाराज और मेरे बारे में तो बाद में जान लेना, उससे पहले आप इस चैनल का द हिडन सीक्रेट ऑफ जीवात्मा और परमात्मा वाला संदेश और गीता ज्ञान पर बनाया गया संदेश पूरा सुनकर सबसे पहले आप अपने आप को तो जानिए कि आप हो कौन। उसके बाद मेरे को जान लेना कि मैं हूँ कौन। तो साल में तेरे को एक बात और बता दूं कि तू और तेरे जैसे लोग केवल तब तक ही बचकाने सवाल पूछते हैं
जब तक कि मेरे चैनल के 3-4 वीडियोस पूरा नहीं सुन लेते। और एक बात कहूँगा, मेरी पावर है और जिगरे की बात मत कर। मैं तो इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी को खुला ऐलान करके कह चुका हूँ कि तू अपनी दया अपने पास रख। मेरे ऊपर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तेरे में और बाकी के किसी भी संसारी व्यक्ति में इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के महाशिव को ऐसा कहने का जिगरा है क्या? और एक बात बता दूं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तूने बचकाने सवाल करके कहने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए तेरे को बता देना चाहता हूँ कि तू और तेरे जैसे कुछ गिनती के लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करके ये ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी तभी तक ही तेरे जैसे लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करता है जब तक तेरे जैसे लोग मेरे द्वारा बताए गए वीडियोज के संदेश का ज्ञान पूरा नहीं सुन लेते। और तेरे को एक बात और बता दूं, 3 लोक, 14 भुवन, 8 खंड और 9 द्वीप में कोई भी देवता मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए अपने बचकाने सवाल और विचार अपने तक ही सीमित रख, समझे? तू जब से इस चैनल पर आया है कोई एक वीडियो तो तुमने पूरा सुना नहीं और लग गया बस सवाल पर सवाल पूछने। और तेरे को एक बात और बता दूं, इस चैनल के 20 मिनट से ऊपर के 3 वीडियोस पूरा सुनने वाला व्यक्ति कमेंट करना भूल जाता है। इसलिए आगे से मेरे से बचकाना सवाल तब पूछना जब इस चैनल के 3 वीडियोस पूरे सुन लिए हों। और शाह आलम, तूने 27 दिसंबर 2025 को एक और बचकाना सवाल पूछा है कि ओम शब्द तो शिव जी का शब्द है। तो शाह आलम, मैंने कहाँ बोला है कि ओम शब्द किसी गधे का शब्द है, या फिर मैंने कहाँ पर ये कहा है कि ओम शब्द शिव जी में समाहित नहीं है? शाह आलम, तू पहले अपने दिमाग को ठीक कर, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए संदेश एकांत में बैठकर सुन, उसके बाद कोई सवाल करे। शाह आलम, तू ना तो शिव जी को जानता है और ना ही तू ओम को जानता है और ना ही किसी और देवता को जानता है। बस किसी पाखंडी महाराज के कुछ वीडियो सुन लिए और लग गया अपने दिमाग की नुमाइश करने। शाह आलम, तेरे अंदर असली ज्ञान सुनने का हौसला है तो फिर मेरे दोनों चैनल्स का असली ईश्वरीय ज्ञान सुन। उसके बाद तेरे सवालों के जवाब तेरे को खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। और शाह आलम, तूने एक सवाल और पूछा है कि अपना फेस दिखाकर वीडियो क्यों नहीं बनाता। तो शाह आलम, तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास कैमरा और रिकॉर्डिंग का सारा मटेरियल लेकर आ जा। खाने पीने का बंदोबस्त भी मैं ही करूँगा और तेरे आने जाने के किराए भी मैं ही वहन करूँगा। तेरी ये फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। तो शाह आलम, अब मेरे ख्याल से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और शाह आलम, इस वीडियो के आखिर में तेरे को यही कहूँगा कि जिसे तू महाशिव के नाम से जानता है उस शैतान ने पूरी दुनिया कोरे झूठ के आधार पर चलाई हुई है। इसलिए सारी चक्करबाजी से बाहर निकलिए और कलयुग के महाअवतारी इंसान के ओरिजिनल ज्ञान को सुनिए, यानी कि मेरे द्वारा प्रसारित किए जा रहे ओरिजिनल ज्ञान को सुनिए। उसके बाद तेरे मन में कुछ और सवाल खड़े हुए हैं, उनके जवाब भी तेरे को खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे।